जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं: स्थानीय गिरजाघरों में जुबली वर्ष की समाप्ति। कार्डिनल बो ने मुश्किलों से घिरे म्यांमार में फिर से शांति की अपील की। नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में नव वर्ष की शाम को हथियारों से लैस हमले। ईरान विरोध प्रदर्शनों में 7 लोगों की मौत, अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा। नए साल के जश्न में आग। सर्वधर्म शिखर सम्मेलन ने ईसाइयों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। स्थानीय गिरजाघरों में जुबली वर्ष की समाप्ति। 2025 जुबली घोषणा बुल स्पेन नॉन कॉन्फिडेंशियल आशा निराश नहीं करती के अनुसार पवित्र साल रविवार 28 दिसंबर पवित्र परिवार का त्योहार के दिन समाप्त हुआ। खास गिरजाघरों में जुबली वर्ष की औपचारिक शुरुआत रविवार 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। धर्माध्यक्षों ने अपने धर्म प्रांत में ऐसे गिरजाघरों या चैपल का चुनाव किया जहां विश्वासी अपने धर्म प्रांत में जुबली दंडमोचन पा सके, ठीक वैसे ही जैसे रोम की तीर्थयात्रा करने वाले लोग करते थे। जुबली वर्ष 2025 का आदर्श वाक्य आशा के तीर्थयात्री है। जुबली वर्ष की घोषणा बुल में दिवंगत पोप फ्रांसिस ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हर किसी के पास आशा हो। हर इंसान दिल में आशा आने वाली अच्छी चीज़ों की इच्छा और उम्मीदों के तौर पर रहती है, भले ही हमें ना पता हो कि भविष्य में क्या होगा। कार्डिनल बो ने मुश्किलों से घिरे म्यांमार में फिर से शांति की अपील की। म्यांमार के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने अपने क्रिसमस संदेश में शांति और हथियार खत्म करने की जोरदार अपील की है। म्यांमार में यांगून धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने हाल ही में अपने क्रिसमस संदेश में कहा, हालांकि युद्ध, आतंकवाद और असमानता से आशा डगमगा गई है, लेकिन शांति इंसानियत की एक महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है। संदेश में म्यांमार के कार्डिनल ने जोर देकर कहा कि इस समय जब शांति आपके साथ हो का अभिवादन किया जाता है, जिसकी जड़ में बालक यीशु द्वारा दी गई शांति है। कार्डिनल ने जोर देकर कहा कि वही बच्चा हमारे दिलों में आ सकता है और उसमें हमें बदलने की शक्ति है। अपने देश में चल रहे संघर्ष और दुनिया भर में चल रहे युद्धों के बारे में सोचते हुए कार्डिनल बो ने फिर से कहा, पुनर्जीवित मसीह की शांति बिना हथियारों की शांति है। नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में नववर्ष की शाम को हथियारों से लैस हमले। नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में नववर्ष की शाम को समारोह के दौरान मिलिशिया हमले में 9 लोग मारे गए। यह इलाका लंबे समय से विरोधी हथियारबंद मिलिशिया के बीच झड़पों के साथ साथ चरवाहों और किसानों के बीच झगड़ों से परेशान रहा है। उत्तर मध्य नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में नए साल की शाम को जश्न के दौरान बंदूकधारियों ने कम से कम 9 लोगों को मार डाला। अधिकारियों ने बताया कि हमला बुधवार शाम को व्यांग जिले के चिगवी गांव में हुआ, जब लोग नए साल की शाम पारंपरिक समारोह के लिए इकट्ठा हुए थे। व्यांग जिले के प्रधान सचिव इलिया चुंग ने कहा कि बुधवार शाम तक 6 लाशें बरामद कर ली गई थी, लेकिन अगले दिन हॉस्पिटल में कई मौत की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ईरान विरोध प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत, अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा। पिछले रविवार से देश भर में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए हैं, जबकि वॉशिंगटन के साथ तनाव बढ़ गया है, जिससे प्रदर्शनकारियों के बचाव में दखल देने की धमकी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों में कम से कम 7 मौत हुई है। ये 3 साल में देश भर में हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने शुरू में आर्थिक तंगी से जुड़ी सही मांगों की बात को माना था, लेकिन झड़पें हिंसा में बदल गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान का अंदरूनी संकट तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नए तनाव के बढ़ने से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और उन प्रदर्शनकारियों के बचाव में दखल देने की धमकी दी, जिन्हें उन्होंने शांतिपूर्ण बताया। ट्रंप ने बिना और जानकारी दिए कहा, हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के मौजूदा सचिव अली लारिजानी ने भी इजराइल और अमेरिका पर विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया। नए साल के जश्न में आग। स्विस विकी रिसोर्ट के एक बार में नए साल का जश्न मना रहे लोगों से भरे बार में
आग लगने से कई दर्जन लोग मारे जाने की आशंका है। 1 जनवरी को सुबह करीब 1:30 बजे दक्षिणी स्विट्जरलैंड के सी रिसोर्ट क्रॉस माउंटेना नामक एक बार में आग लगने से 40 लोगों के मरने और करीबन 114 लोगों के घायल होने की खबर है। स्विस धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सियोन धर्म प्रांत ने सभी पीड़ितों और अपने प्रियजनों और इस घटना में हुए हताहत परिवारों के संग अपनी संवेदना, करुणा और हमदर्दी की भावना व्यक्त किए। सियोन के धर्माध्यक्ष जीन मैरी लीव के 1 जनवरी के संदेश में कहा, यह रात जो जश्न का समय होना चाहिए था, सैकड़ों लोगों के लिए एक भयानक तबाही में बदल गई है। हमारी प्रार्थना और सांत्वना उनके साथ है। सर्वधर्म शिखर सम्मेलन ने ईसाइयों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। चेन्नई में आयोजित एक भव्य सर्वधर्म शिखर सम्मेलन में ईसाई समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के साथ साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। भारत में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के लगभग 6000 प्रतिनिधियों ने 29 दिसंबर को सेंट थॉमस माउंट नेशनल श्राइन बेसिलिका में आयोजित टैबोर 2025 में भाग लिया। यह कार्यक्रम युवाओं, बच्चों, धार्मिक लोगों और आम लोगों के लिए एक साथ 4 जगहों पर आयोजित किया गया था। इसमें रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बुलाई गई नाइसिया परिषद की 1700वीं वर्षगांठ मनाई गई, जहां नाइसीन पंथ को अपनाया गया था। यह पंथ ईसाई धर्म का एक मूलभूत कथन है जिसे अधिकांश ईसाई संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। आयोजकों ने कहा कि यह यात्रा 2033 तक जारी रहेगी, जब ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की 2000वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।